आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत के दोबाक असम्बली हलके के ज़मनी इंतखाबात की पोलिंग आज शाम पुरअमन अख्तिताम को पहुंची। शाम 5 बजे तक 81.44% यानी 81.44% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ पहुँचने वाले तमाम राय दहिंदों को वोट के हक से इस्तेफादा करवाया गया, जिससे पोलिंग के तनासुब में इजाफे के साथ ये करीब 82% तक पहुंची। गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में इस हल्के में करीब 90% पोलिंग हुई थी। आज मुनक़िद हुए ज़मनी इंतखाब की ख़तई पोलिंग के जो फिगर्स है वो कुछ देर पहले जारी किए गए, जिसके मुताबिक करीब 82% पोलिंग हुई। कोरोना के खौफ के बावजूद कसीर तादाद में वोटर्स अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा किए हैं। हल्के में जुमला 1,98,000 वोटर्स हैं। हल्के में 315 पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से तवील कतारें देखी गई और शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना के एहतियाती इक़दाम को मलहूज़ रखते हुए हर मुमकिन इक़दाम किए गए थे। पोलिंग बूथ्स पर थर्मल स्क्रीनिंग, समाजी दूरियों वगैरह का ख्याल रखा गया और मास्क को यकीनी बनाया गया था। इसके अलावा सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। हल्के में जुमला 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 15 आज़ाद उम्मीदवार हैं। ताहम असल मुकाबला TRS की S सुजाता, कांग्रेस के CH श्रीनिवास रेड्डी और BJP के रघुनंदन राव के दरमियान है। हालांकि दोनों में हालिया दिनों में पेशा इंतखाबात से मुतालिक वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं और किसी भी हंगामा आराई का कोई मौका नहीं दिया गया। ज़िले पुलिस ने इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए थे और 90 पोलिंग बूथ्स को हिस्सास और 33 को इंतहाई हिस्सास बूथ्स पर गैर मामूली पुलिस की सिक्योरिटी तैनात की गई थी। हुक्काम ने इजाफी 2000 पुलिस अमले को मुतय्यन किया था। पोलिंग के आगाज़ के मौके पर चंद एक मकामात पर EVM मशीन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, ताहम अहदेदारों ने उसे दुरुस्त कर दिया। बाज़ मकामात पर 1 घंटा ताख़ीर से पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ। दोमलापल्ली, रामकापेट, ऐना गुड़ती के पोलिंग बूथ पर EVM मशीनों ने 1 घंटे तक तकनीकी खराबी देखी गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने हल्के दुबाक असम्बली के ज़मनी इंतखाब में रायदही के इंतजामात का जायज़ा लिया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ओहदेदारों की सताइश की। दुब्बाक असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब की पोलिंग के आगाज़ के साथ ही सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक मशहूर तेलुगु न्यूज़ चैनल का क्लिप गश्त करना शुरू हुआ, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इस खबर को नशर किया गया कि कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस छोड़कर TRS में शामिल हो चुके हैं। इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के साथ ही तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर और DGP को मकतूब रवाना करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बाद शर पसंद अनासिर शुबा है कि इनका ताल्लुक BJP और TRS से है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के ताल्लुक से गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस मामले की जांच करें और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी दौरान कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस वीडियो के खिलाफ तहरीरी शिकायत की। उन्होंने पार्टी छोड़ने की इत्तलात की गश्त करने वाले वीडियो की मजम्मत की। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इन इत्तलात के जरिए पार्टी के कामयाबी के इम्कानात को इस हल्के में नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस के वफादार कारकुन हैं। इस दौरान उस न्यूज़ चैनल के इंतज़ामिया की जानिब से साइबर क्राइम में इस सिलसिले में एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। इस चैनल के एक रिपोर्टर ने ACP साइबर क्राइम से मुलाकात करते हुए बताया कि नामालूम अफराद ने उनके लोगों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो क्लिप तैयार की। इस वीडियो से उस चैनल का कोई ताल्लुक नहीं है। न्यूज़ चैनल ने भी इस वीडियो क्लिप को गलत करार देते हुए एक खबर नशर की। TV9 పేరిట వాట్సాప్ లో తప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ ఏదో నా కారు వీడియో చూపిస్తూ ఏదో హైదరాబాద్ లో ఏదో రామేశ్వరం అపార్ట్మెంట్స్ అనేది చెప్తా ఉన్నారు. అది ఫేక్ న్యూస్. కావాలని రఘునందన్ రావు, హరీష్ రావు, ఇది ముఖ్యంగా BJP వాళ్ళు రఘునందన్ రావు మరియు హరీష్ రావు కలిసి ఓటమి భయంతో సిగ్గుమాలిన చర్య. అసలు వీళ్ళు ప్రజాస్వామ్యంలో కొనసాగడానికి వీల్లేదు. దుర్మార్గమైన చర్య. సిగ్గు శరం మానవత్వం ఉంటే ఏమైనా బాయిల దూకాలి మీరు. కాబట్టి ఏం చెప్తే ప్రజలారా ఎవ్వరు నమ్మొద్దు. నేను దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి చేతి గుర్తుపై గెలవబోతున్నారని గుర్తించి
రఘునందన్ రావు హరీష్ రావులు కలిసి ఒక కుట్ర పన్నారు. ఒక ఫేక్గా TV9 లోగో ఉపయోగించి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏదో పార్టీ మారుతున్నట్టుగా ఫేక్ న్యూస్, పూర్తిగా బోగస్ న్యూస్ వాళ్ళు ఒక సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇది పూర్తిగా అబద్ధం. చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ క్యాండిడేటు, చేతి గుర్తు గెలవబోతున్నాడు. ఎవరు ఈ అబద్ధం వార్తలు నమ్మొద్దు. అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, సానుభూతి పరులు, కాంగ్రెస్ ఓటర్లు మరి ఖచ్చితంగా ప్రశాంతంగా మన ఓట్లేసి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గెలిపించవలసిందిగా మీకు సవినయ విజ్ఞప్తి. నమస్కారం. జై హింద్. దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा कि केसीआर को बीजेपी का खौफ तारी हो गया है, इसीलिए दुब्बाक का रुख उन्होंने नहीं किया। पार्टी दफ्तर में हुजूर नगर के कांग्रेस कायदीन ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में आइंदा बीजेपी की हुकूमत होगी। रियासत में बदउनवान और आमिराना हुकूमत चल रही है। रियासत को मखरूज बना दिया गया है। हैदराबाद में सैलाब ज़दा इलाकों का केसीआर ने दौरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में काफ़ी अख्तिलाफात हैं। कांग्रेस क़यादत पर बाज़ कायदीन को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि विजय शांति एक बेहतरीन कायद है। तेलंगाना के लिए उन्होंने तहरीक चलाई थी। बीजेपी में अगर वो शामिल होंगी या नहीं इसका उन्हें इल्म नहीं है, लेकिन उनकी बीजेपी में शमूलियत अगर होती है तो वो उसका इस्तकबाल करेंगे। భారీ మెజార్టీని గెలిపిస్తూ హుజూర్నగర్ ప్రజలు అభినందన సభ ఓట్లు చెప్పి నువ్వే వ్యక్తీకరించుకున్నావు. నీ పార్టీ సమావేశం ఏర్పడేసి హుజూర్నగర్ ప్రజలు కూడా అభినందన సభ ఏర్పాటు చేసి చెప్పి ఆ రోజు అభినందన సభ ప్రజలు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో నేను 100 కోట్ల सूर्यापेटा जिला हुजूर नगर असेंबली से प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी एमपीटीसी एंड टीआरएस पार्टी वार्ड मेंबर्स और ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी आह्वान कर रहे, इसको टीआरएस से और कांग्रेस से कुछ नहीं हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय जी आगे जाएगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए अच्छा कर रहे, खेती के लिए अच्छा कर रहे और यूथों के लिए, महिला के लिए और दलितों के लिए, किसान के लिए बहुत कार्यक्रम ले रहे। इसीलिए यहाँ इस प्रांत में टीआरएस का ये 7 साल का रूलिंग एक खराब है। बहुत लोगों नाराज है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 2 दिन के पहले उनका जलाने के लिए भी कोशिश किया। ऐसे स्थिति में बहुत लोग आज बीजेपी में शामिल हुआ, इसको हम आह्वान कर रहा हूँ। थैंक यू। सूर्यापेटा जिला सिद्दीपेट में बीजेपी के कारकुनों ने एक होटल पर हल्ला बोल दिया जिसमें टीआरएस रुकन असेंबली क्रांति किरण क़याम किए हुए थे। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने स्वर्णा पैलेस होटल से दुब्बाक की होटलों में रकम तकसीम करने का इल्जाम आयद करते हुए काफ़ी हंगामा किया और रुकन असेंबली क्रांति किरण पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने होटल के तमाम रूम्स की तलाशी ली। बीजेपी कारकुनों के होटल में दाखिल होने की इत्तला के साथ ही टीआरएस के कारकुन भी वहां पहुंच गए और दोनों पार्टियों के दरमियान हाथापाई भी हुई।
रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के राय दहिंदों से मुतालिक ख़तई फहरिस्त की इजराई के बाद किसी भी वक्त इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उन्होंने आज रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को तरबियत फराहम करने वाली TOT के तरबियती कैंप से खिताब करते हुए ये बात कही। पार्थसारथी ने कहा कि इंतखाबी अमल में रिटर्निंग ऑफिसर्स का इंतहाई अहम रोल होता है। जिन ओहदेदारों का रिटर्निंग ऑफिसर्स के हैसियत से तकर्रुर होता है उन्हें शफाफ अंदाज में और गैर जानिबदार होकर इंतखाबी अमल को अंजाम देना होगा और उन्हें इंतखाबी क़वायद व ज़वायद पर मुकम्मल उबूर भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने ताहाल वोटर लिस्ट की इजराई से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक 7 नवंबर को मुसव्वदा वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे और उन एतराज़ात की यकसोई करते हुए 13 नवंबर को GHMC की ख़तई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ख़तई वोटर लिस्ट जारी होने के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उन्होंने इंतखाबी अमले को मशवरा दिया कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशंस और अहकामात पर मालूमात हासिल करते हुए उसके मुताबिक काम करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने रियासत गिर मरकजी ज़रई क़वानीन के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया। मंगल के दिन रियासत भर में मरकजी हुकूमत के क़वानीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर दस्तखती मुहिम चलाई गई। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मनिकम टैगोर ने ज़िले महबूब नगर में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सिर्फ अंबानी और अदानी की जायदादों को बचाने में मसरूफ़ है। उधर रियासत में KCR अपने फ़र्जंद, बेटी और दामाद के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अब से नई कांग्रेस पार्टी को देखेंगे। उन्होंने कहा कि मिशन 2023 के मकसद के तहत कांग्रेस पार्टी काम करेगी। सुनहरी तेलंगाना के नाम पर KCR आवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ मोदी हुकूमत से KCR खौफजदा है। KCR खुद को किसानों के हमदर्द तो कह रहे हैं, लेकिन असेंबली में 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ खरादात पेश करने से गुरेज कर रहे हैं। రైతు విషయంలో మొత్తం మండలం మొత్తం పలుకున్నాయి. అధికారులు చెప్తే ఎవరు పట్టించుకోలేరు. మనం ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసినామంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు. అందుకు రైతులందరూ గమనించాలి. तेलंगाना हाई कोर्ट ने गैर ज़रई अराजियात और जायदादों की तफसीलात को धरानी पोर्टल में पेश करने पर उबूरी हुक्म इल्तवा जारी किया। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वह धरानी पोर्टल के लिए गैर ज़रई जायदादों के इंदराज के लिए आवाम पर दबाव न डालें और ऐसे डेटा हासिल करने के लिए इसरार न करें जिससे शहरियों की निजी ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। अदालत की 2 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल थी, उसने M कृष्णा रेड्डी और दीगर की जानिब से दाखिल करदा मफाद आम्मा की अर्जी की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने शिकायत की कि अगरचे के तेलंगाना राइट्स
इन लैंड एंड पट्टादार पासबुक एक्ट 2020 के तहत ज़रई अराजी रखने वालों से डेटा हासिल किया जा रहा है। गैर ज़रई अराजी रखने वाले अफराद से उसूल किए जाने वाला डेटा रियासत में मंजूरा किसी कानून के तहत नहीं है। बेंच ने निशानदेही की कि शहरियों से उसूल किए जाने वाले डेटा की बेकायदगियाँ हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा स्कीम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क़वानीन 2011 के सिक्योरिटी के पैमाने पर अमल नहीं कर रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मौजूदा स्कीम कानून के मुताबिक नहीं है और हुकूमत की मर्जी के मुताबिक बनाई गई है। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने कहा कि मौजूदा स्कीम का मकसद ज़रई जायदादों की तफसीलात का रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि अराजी के मालिकीन हुकूमत की रेतुबंदू स्कीम और मुस्तकबिल में दीगर स्कीमात से इस्तेफादा करने के अहल हों। एडवोकेट जनरल ने कहा कि धरानी पोर्टल गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए है। मुस्तकबिल में तमाम तरह की जायदादों की मुंतकली के लिए ये एक मरकज़ बनेगी और इसके ज़रिए बेहतर हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। अदालत ने हुकूमत को अंदरून 2 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तीसरे फरीक से इस डाटा को बचाया जाए और किसी को भी ज़रई या गैर ज़रई जायदादों के लिए अपनी ज़ात की तफसीलात या आधार की तफसीलात फराहम करने के लिए मजबूर ना किया जाए। ये कहते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवड़ा अजय कुमार ने खम्मम ज़िले में गरीबों के लिए डबल बेडरूम स्कीम के तहत 30 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इन मकानात की तामीर पर 1 करोड़ 51 लाख रुपए का सरफा आयद हुआ है। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िले के मंचुकोंडा गांव के तमाम इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम मकानात दिए जाएंगे और इस स्कीम पर मौसर अमल के लिए हुकूमत की जानिब से पहले ही मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का आगाज़ हुकूमत ने अवाम की बहबूद के लिए किया जो गरीबों के लिए मज़ीद डबल बेडरूम मकानात तामीर करना चाहती है। रियासती वजीर KT रामाराव ने आज तेलंगाना लाइफ साइंसेज विजन 2030 रिपोर्ट की रस्मी इजरा अंजाम दी। ये रिपोर्ट रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा लाइफ साइंसेज एडवाइजरी कमेटी ने तैयार की है। कमेटी के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने कहा कि ये रिपोर्ट वजीर KTR को पेश की गई। इस मौके पर IT डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना का मकसद साल 2030 तक लाइफ साइंसेज के शोबे में एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर बनकर उभरना है। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि ये रिपोर्ट इस निशाने को हासिल करने में काफ़ी मददगार साबित होगी।
मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मुजव्वजा बुलेट ट्रेन के कामों की तकमील के बाद इस ट्रेन के जरिए 2 मेट्रो शहरों के दरमियान 711 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 3.5 घंटों में मुकम्मल हो सकेगा और इस ट्रेन के जरिए 9.5 घंटे मुसाफिरीन बचा सकेंगे। मौजूदा तौर पर मामूल की ट्रेन के जरिए इसका सफ़र 13 घंटों का होता है। अराजी के सर्वे के लिए बोली और इम्कानात तवक्को है कि 5 नवंबर को होंगे। हैदराबाद पुणे मुंबई रेल प्रोजेक्ट जारिया साल नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के बुलेट ट्रेन के 7 टेंडर्स का हिस्सा है। हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए टेंडर्स 28 अक्टूबर को तलब किए गए थे। हैदराबाद और मुंबई के दरमियान 711 किलोमीटर की मुसाफत का अहाता इस बुलेट ट्रेन के जरिए औसतन 320 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से किया जाएगा। मौजूदा ट्रेनें फी घंटा 80 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा रही हैं। मुसाफिरीन के लिए सफ़र का वक्त तवक्को है कि इन दोनों शहरों के दरमियान सिर्फ 3.5 घंटे हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने पहले ही नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना करते हुए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की तफसीलात देने की ख्वाहिश की है। तवक्को है कि प्री बिडिंग मीटिंग्स इस प्रोजेक्ट की बोली दहिंदों के लिए 5 नवंबर को 11 बजे दिन होगी। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बोली दहिंदों को सिक्योरिटी के तौर पर 2,22,843 रुपये जमा करवाने होंगे। इस प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन होंगे। इनमें मुंबई, पनवेल, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोनावला, पंपरी, चिंचवाड़ा, पुणे, बारामती, शोलापुर, गुलबर्गा, हुमनाबाद, जहीराबाद, संगारेड्डी और हैदराबाद शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने में मुतल्लिक़ा ओहदेदारों की खिदमात काफ़ी अहम हैं। उन्हीं की निशानदही की बुनियाद पर इमदादी रकम फराहम की जा रही है। लिहाजा मुतल्लिक़ा ओहदेदार मुस्तहिक़ मुतासरीन की निशानदही करें ताकि उनकी मदद की जा सके। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज आज़मपुरे में अपनी रिहाइश गाह पर साउथ जोन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नरान के जायज़ा इजलास में किया। सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम फराहम करने के बाद मुख्तलिफ मकामात से शिकायत मौसूल हुई है कि अक्सर इलाकों में हकीकी सैलाब ज़दा मुतासरीन को रकम नहीं पहुँचाई गई। इस ज़िमन में वज़ीर दाखिला ने साउथ जोन से मुताल्लिक़ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 5 डिप्टी कमिश्नरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। डिप्टी कमिश्नर्स ने बारी बारी से अपने इलाके के हालात पेश किए। उन्होंने कहा कि इमदादी रकम तकसीम करने के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महमूद अली ने तमाम हालात का जायज़ा हासिल करने के बाद कहा कि ओहदेदारों को इस सिलसिले में काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं के सर्वे के मुताबिक इमदादी रकम तकसीम की जाएगी। अगर सर्वे करने में तसाहुली बरती जाए तो मुस्तहिकीन इमदादी रकम से महरूम हो जाएंगे, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अनकरीब इमदादी रकम की तकसीम का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि वही लोग इमदादी रकम हासिल करें जिनके मकानात को सैलाब से नुकसान पहुँचा है। इस इजलास में मलकपेट के डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत रेड्डी, संतोष नगर डिप्टी कमिश्नर मंगैत्यम, चंद्रायनगुट्टे के डिप्टी कमिश्नर ऋचा गुप्ता, चार मीनार के डिप्टी कमिश्नर सूर्य कुमार, फलकनुमा डिप्टी कमिश्नर जगन और मलकपेट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किरण कुमार शरीक थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने कहा है कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव की हिदायत पर 4 से 10 नवंबर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बड़े पैमाने पर सैनिटेशन मुहिम चलाई जाएगी और तमाम इलाकों से कचरे की निकासी का काम भी किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी.आर. ने अरविंद कुमार की जानिब से इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए इतला दिए जाने पर इस ट्वीट को रीट्वीट किया। के.टी.आर. ने उनके महकमे के एक ट्वीट को भी रीट्वीट किया जिसमें ऐलान किया गया कि शहर हैदराबाद में हुई हालिया बारिश के सबब पैदा नालों के मसाइल से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम शुरू किया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एक अहम फैसला लेते हुए इंटरमीडिएट इम्तिहान में गैर हाजिर तुलबा को ग्रेस मार्क्स के साथ कामयाब करने का फैसला किया है। रियासत भर में 27,589 तुलबा को ग्रेस मार्क्स के साथ पास करने का फैसला किया गया है, जिनमें 27,251 तुलबा ने इम्तिहान नहीं लिखा था। दीगर 338 तुलबा को माल प्रैक्टिस के दौरान पकड़ा गया था। उन तुलबा को भी ग्रेस मार्क्स के साथ कामयाब किया गया। इस सिलसिले में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने अहकामात जारी कर दिए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,75,00,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 12,13,495 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 82,67,623 हो गया, जबकि 1,23,097 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,42,506 हो गई है, जबकि 1,351 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पीर के रोज़ 1,536 नए मामले सामने आए थे और 3 अफराद की मौत हुई।
रियासत में फिलहाल 17,742 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। शहर हैदराबाद के एक नौजवान को अमेरिका में चाकू घोंपकर हलाक कर दिया गया। चंचलगुड़ा इलाके के रहने वाले 37 साल मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन, जो अमेरिका के जॉर्जिया में रहते थे, उनको 2 दिन पहले नामालूम अफराद ने चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। वो जॉर्जिया में ग्रॉसरी की दुकान चलाते थे। आरिफ गुज़िश्ता 10 साल से अमेरिका में थे और 10 माह पहले ही हैदराबाद आए थे। आरिफ की अहलिया ने कहा कि उनके शोहर से उनकी 2 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो आधे घंटे बाद बात करेंगे, ताहम उन्होंने कॉल नहीं किया। जब बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी उनसे रब्ता नहीं हो सका तो उन्होंने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, जिन्होंने आरिफ के दोस्तों से रब्ता किया और पुलिस से भी इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल की, जिसके बाद पुलिस से उनको पता चला कि आरिफ को हलाक कर दिया गया। आरिफ की अहलिया और ससुर ख्वाजा मोइजुद्दीन ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने और वजारत ख़ारजा से दरख्वास्त की है कि वो मुदाखलत करे और आरिफ की तदफीन में शिरकत के लिए इमरजेंसी वीज़ा का इंतज़ाम करे। ख्वाजा मोइजुद्दीन ने कहा कि उन्होंने पहले ही इमरजेंसी वीज़ा के लिए दरख्वास्त दाखिल की है, ताहम इसका कोई मुनासिब जवाब नहीं आया। मेरा नाम ख्वाजा मोइजुद्दीन है। मेरी लड़की महनाज फातिमा, उनके शौहर जो है मोहम्मद आरिफ मोइजुद्दीन का जो है सैटरडे के दिन स्टैंपिंग। आरिफ मोइजुद्दीन मेरे हस्बैंड थे, वो जॉर्जिया में यूएसए में है। उन्होंने सैटरडे में वो कॉल करे थे और बोले मेरे को कि मैं घर आके कॉल करता हूँ शॉप क्लोज़ करके, बोल के 9:30 कॉल करे उन्होंने मेरे को। लेकिन फिर उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद उनको कॉल करी तो उसके बाद उनका फ़ोन ही नहीं लगा। तो वहाँ पे मालूम करी, मेरे सिस्टर इन लॉ को मैं कॉल करी तो उसके फ्रेंड सर्कल वहाँ पे है, उन्होंने वहाँ पे बात करी और मालूम करे थे, मालूम हुआ कि मर्डर हो गया उनका बोल के, और हॉस्पिटल शिफ्ट करें उनको। लेकिन वहाँ पे उनकी सांस रुक गई, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई बोल के मालूम हुआ हमें। मारने वालों में कौन थे आपको मालूम है? मारने वाले 4 लोग थे, 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स थे उसमें। 3 लोग तो अरेस्ट हो गए, अभी एक का कुछ पता नहीं है। उसमें से 2 लोग तो जो है सो हिंदू है, वो लोग हैदराबादी हैं बोल के मालूम हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेरे को वीज़ा और टिकट इशू करे ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ। कोई क्यों मारे, क्या रीज़न पता नहीं, लोग बोल रहे कि शायद कुछ बिजनेस वो है, बिजनेस डील की वजह से हुआ। अच्छा, शायद उनका पार्टनर जो था वो इंडियन था या वहाँ का? वहीं का है, वो अमेरिका का ही है। रख ले। अच्छा, आप उनकी शादी को कितने साल हो गए? 3 साल और हम लोग की शादी हो गई। भाई का तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने अपने जिस्म पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद व वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव के टैटूज़ बनाए। ये नौजवान, जो इन दोनों का बड़ा मद्दा बताया जा रहा है, उसने अपने सीने पर वज़ीर आला केसीआर और केटीआर और पीठ पर तारक रामाराव के टैटूज़ बनाते हुए तमाम की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ कर ली। इस नौजवान की शिनाख्त रामायंजलू के तौर पर की गई है। उसने वज़ीर केटीआर से मुलाकात की और उनको ये टैटूज़ दिखाए, जिस पर केटीआर ने इस नौजवान के इस जज्बे की काफ़ी सताइश की। तारक रामाराव ने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में कहा कि वो ये देखकर हैरतज़दा हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के पार्टी के मद्दाह को देखकर हैरत होती है। इस नौजवान की इन दोनों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि इंसानों की स्मगलिंग इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। यह हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम इसकी रोकथाम करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि किसी भी ऐसे वाक़े का इल्म होने पर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। ऐसे बाज़ मुनज़्ज़म ग्रुप्स का ताल्लुक़ दीगर शहरों से होता है, आइए हम उनको सलाखों के पीछे भेजें। हैदराबाद पुलिस मदद के लिए है, कमिश्नर पुलिस ने ट्वीट करते हुए ये बात बताई। उन्होंने साथ ही इस सिलसिले में एक मुख्तसर सा वीडियो भी पोस्ट किया। मैं भवानी, मैं वहाँ अपने 5 बहनों और 3 भाइयों के साथ बहुत गरीबी में रहती थी। मैं 12 साल की थी कि मेरा चचेरा भाई एक लड़के को मेरे माता पिता से मिलाने लाया था। उसने मेरे माता पिता को कुछ पैसे दिए और मुझसे शादी कर ली। मैं खुश थी। अमर था उसका नाम। वो मुझे दिल्ली ले गया और उसने मुझसे कहा कि नया घर मिलने तक मैं अपने चचेरे भाई के साथ ही रहूं। मैं अभी भी खुश थी, लेकिन कोई घर नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी। मुझे बेच दिया गया था। Friends, human trafficking is a menace which is there in many big cities in Europe and America. To some extent, it is also there in India.
it is our collective effort to see that this crime, this menace is removed from the city. There are 4 kinds of human trafficking which are generally noticed. They are for the purpose of sex, for bonded labor, for forced labor, and also for child labor. Give us information on various platforms about any information which you know of sexual exploitation of women, of children. I seek your cooperation. Let us join our hands to fight this menace. नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।